अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है सर्दियों के अंदर चेहरे की खुश्की। अमूमी तौर पर क्या होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में जब ठंडी हवाएं लगती हैं तो हमारा चेहरा जो है ये इन ठंडी हवाओं से मुतासर होता है, जिसकी वजह से चेहरा जो है वो उसके ऊपर हल्की हल्की जो है वो ये कह लें कि लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं, खुश्की आना शुरू हो जाती है, बाल लोगों को धब्बे ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह ये बाकी जिस्म के ऊपर भी ऐसी कैफियत पैदा होती है, लेकिन चेहरा क्योंकि सामने होता है, ठंडी हवाएं जब सामने से असरअंदाज होती हैं तो चेहरा इससे ज़्यादा मुतासर होता है और होंठ जो हैं ये खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर नाक की जो साइडें जो हैं यहाँ पे भी खुश्की आ जाती है। तो आज इसी मौजू के ऊपर आज की हमारी वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आपने आखिर तक लाजमी सुनना है। तो वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अला जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जैसे कि आज का मौजू मैंने आपके सामने गोश गुजार किया है कि चेहरे के ऊपर जो खुश्की आ जाती है, जो छानियाँ बन जाती हैं, यानी बहक बन जाते हैं, यानी चेहरा बड़ा अजीब सा नज़र आता है। तो बुनियादी तौर पे इसमें ये ठंडी हवाएं जब हमारे चेहरे को मुतासर करती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा ऐसा हमारा चेहरा जो है वो ये अपनी असल हैत खो बैठता है और मुतासर हो जाता है। ठंडक की वजह से खुश्की आ जाती है, सेल जो है, जो रतूबत बाहर तरश हो रही होती है, जो चिकनाई बाहर खारिज होती है, वो ऐसा ऐसा बंद हो जाती है कि ब्लॉकेज हो जाती है। तो जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर खुश्की आना शुरू हो जाता है, होंठ खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका आसान सा हल है। तो अगर आप डेली रूटीन में अगर ये आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इससे आपकी सर्दियां जो हैं ये इंशाल्लाह बेहतरीन गुजरेंगी और आपकी जिल्द जो है, खासतौर पर जो चेहरे की जिल्द जो है ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। तो आपने क्या करना है कि आपने वैज़लीन लेनी है। वैज़लीन लेने के बाद उसमें आपने क्या करना है कि हल्दी बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर होनी चाहिए। बिल्कुल फाइन पाउडर करने के बाद आपने उसको कपड़ छान करना है। फ़र्ज़ करें अगर 50 ग्राम की मकदार में हल्दी है या 50 ग्राम की मकदार में वैज़लीन है तो आपने इसमें 10 ग्राम टोटल, ठीक है, 10 ग्राम आपने इसमें हल्दी जो है ये बारीक पाउडर करना है। बारीक पाउडर करके कपड़ छान करने के बाद वो इसमें आपने शामिल करना है। और चंद कतरे आपने इसमें अर्के गुलाब के आपने इसमें चंद कतरे आपने शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपस में अमेज़े को इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको आप महफूज कर लें। ये इंशाल्लाह ये एक ऐसी आपकी ये मरहम भी तैयार हो गई है, एक ऐसी ये कह लें कि एक क्रीम तैयार हो गई है कि अगर आप इसको चेहरे के ऊपर लगाते हैं तो इंशाल्लाह ये आपकी चेहरे की रंगत को निखारेगा भी सही और ये चेहरे की जो खुश्की जो है ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसको भी ख़त्म करेगा। और ये जितनी ये चेहरे की जो सर्द हवाएँ चेहरे को मुतासर करके मसलन आप बाहर जाने लगे हैं तो थोड़ी सी वैज़लीन लें, हाथों के ऊपर रगड़ें और पूरे अपने चेहरे के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से जो है ये मल लें। आंखों के ऊपर भी शक लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। होंठों के ऊपर लगाएं इसको। तो ये आपने लगातार डेली रूटीन में करना है। ख़ासतौर पर रात को सोते वक्त आपने चेहरे को पहले वॉश करें नीम गर्म पानी के साथ। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है कि वैज़लीन थोड़ी मिकदार में लेके तो ये आपने पूरे चेहरे के ऊपर जज़ब कर देनी है और सुबह नीम गर्म पानी से धो लेना है। तो ये इंशाल्लाह अगर आप 1-2 दिन छोड़ कर भी अगर ये अमल आप करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये आपकी चेहरे की जिल्द बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहेगी। जरासीम वो भी हमलावर नहीं होंगे, अगर होते हैं तो वो वहीं पे मरेंगे। और इसके अलावा आपकी जिल्द जो है ये भी तरोताज़ा रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।